पहाड़ी इलाके में हो रही लगातार बारिश से जहां हरियाणा के अंतिम छोर पर बसे सिरसा में भी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सिरसा व आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बरसात किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई है। बारिश के बाद अब कोहरा पड़ने से भी गेहूं, सरसों और चने की फसलों को लाभ मिल रहा है। फिलहाल गेहूं, सरसों और चने की फसल को सूखे पाले की वजह से खराब होने की स्थिति में थी, लेकिन अब इस बरसात ने इन फसलों को फायदा दिया है। इससे किसान खुश दिखाई दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बरसात के बाद उनकी गेहूं, सरसों और चने की फसल के उत्पादन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसानों को उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में और भी बारिश और कोहरा होने की उम्मीद है, जिससे उनकी रबी की फसलों को फायदा मिलेगा। वहीं कृषि वैज्ञानिक भी इस बरसात और कोहरे से मौजूदा फसलों के लिए फायदा बता रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार अगले दिनों तक सिरसा में कोहरा जारी रहने की संभावना है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने अब महीने में किसानों को नहरी पानी सिर्फ 1 हफ्ते में देने की योजना लागू की है, जिससे किसान एक बार फिर से भाजपा सरकार से खफा दिखाई दे रहे हैं। ये जो बारिश आई इससे कोई फायदा है? बारिश आने से बहुत ज़्यादा फायदा है जी। इससे सरसों और पट्टे जो कणक है इनको इतना फायदा है जी, एक एक गट्टा खाद कम डलेगा। तो जो सूखी ठंड पड़ रही थी, पट्टे खत्म हो रहे थे, सरसों को बहुत नुकसान था। इन वजह से बरसात आने से बहुत फायदा हुआ। अब सरकार ने नहरी पानी के भी कम कर दिया प्रबंध, अब उससे कोई भगवान ने पानी दे दिया, ठीक हो जाएगा? बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि सरकार तो पानी बंद कर रही है, तो नहरी पानी खत्म होगा तो फसल माड़ी होगी। तो ये भगवान ने सुनी है कि पानी ऊपर से आएगा तो नहरी पानी की कमी पूरी करेगा। अब ठीक हो जाएगी फसल? फसल आगे से डबल होगी। ये बरसवा है कल परसों, ये कनक का सरसों का फायदा है। हाँ, 3 दिन सूखा पड़ गया था। हाँ जी, तो फायदा है? हाँ फायदा है, कितना फायदा है? बहुत फायदा है। तो बारिश आज भी होने की उम्मीद है? लगता तो है ना कि धूप है, आज नहीं होगा। कौन कौन सी फसल को फायदा है इससे? कनक को, सरसों को, कनक, चना, सरसों, पट्टा, बरसीन। हाँ जी, तो चुक्की ठंड पड़ रही थी, उससे क्या हो रहा था? ये कनक पट्टा सब मर रहा था। हाँ जी, खराब हो रही थी, खराब है। तो फायदा है? फायदा है, अब फायदा है। जो आज और कल बारिश हुई है, इससे क्या फायदा है? इससे जो कनक जो ताजा पानी लगा है ना, उसको तो नुकसान ही नुकसान है जी। जो अभी पानी नहीं लगा हुआ उसका फायदा है। जो 20-25 दिन पहले पानी लगा उसको भी फायदा है, सरसों को फायदा है। तो जो ताजे पानी जितनी कनक को लगा उसका सारा नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि पानी निकलता नहीं। अब थोड़ा थोड़ा खड़ा है नीची जगह, वो निकल नहीं सकता किधर इधर उधर, इसलिए नुकसान है कनक का। सरसों को फायदा है, क्योंकि सरसों को पानी नहीं लगता यहाँ पे। उसमें सरसों या बिजाई नहीं करते, पहली बात तो बहुत कम होता है, गेहूं ज्यादा होता है। सारा गेहूं होता है जी। तो गेहूं लगभग 99% पानी लगा हुआ है, 1% ही बचा हुआ है जो इसको पानी नहीं लगा हुआ। अब ये सूखी ठंड पड़ रही थी, इससे क्या फायदा था, नुकसान था? उससे जिसको गेहूं को पानी लगा हुआ था उसका तो फायदा था सूखी ठंड का, जिसको पानी नहीं लगा हुआ था उसको नुकसान था। सरसों को भी नुकसान था सूखी ठंड का, जैसे बर्फ गिरती थी पहले, उसमें सरसों का नुकसान था, पट्टे का भी नुकसान था। जो कनक अभी कुछ दिनों तक और बारिश होगी, इससे क्या फिर असर पड़ेगा? इससे फिर नुकसान ही होगा जी गेहूं का तो। सरसों को फायदा होगा? हाँ, सरसों लगभग है ही नहीं, या फायदा क्या करेगा। जैसे अपना सारे खेत में 2 कनाल सरसों है 20 एकड़ में, तो 2 कनाल का क्या फायदा करके होगा। जैसा जी ये जो बारिश हुई है इसका फसलों पर क्या प्रभाव है? फसलों पे ऐसे ये जिस कनक को मान लो ताजा पानी लगा है ना, बिल्कुल ताजा तुरंत वाला, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। बाकी जो पहले का पानी लगा या जिसको नहीं लगा उसको तो है इसका फायदा। कि मान लो जैसे आप समझो भी 100 में से 80-90% तो है फायदा, 10% नुकसान है। सरसों की बात की जाए तो सरसों पर क्या प्रभाव है? सरसों को ऐसे है जिसको ताजा मान लो पानी लगा है उस पे दबाव पड़ेगा, और जिसको पानी नहीं लगा वो तो बिल्कुल सही रहेगी। अब सूखी ठंड पड़ रही थी, उससे क्या हो रहा था?
सूखी ठंड से ऐसे है भी कनक एक बार रुक जाती है, जैसे अब मौसम चेंज हो गया, चेंज होने से फिर ये दोबारा चल पड़ेगी। तो अब अच्छी होगी फसल? हाँ, जैसे धुंध वगैरह गिरेगी ना तो अच्छी होगी फसल। कोई धुंध की उम्मीद है अब? देखो अब मौसम तो हो रखा है, बाकी जैसे आगे होगा, अगर धुंध पड़नी स्टार्ट हो जाए तो फिर तो कनक बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी।